हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम बोरियस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में देखेंगे टारगेट, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है 2026 का है। इसमें आज के चैप्टर वाइज टॉपिक है और ये बुक करने से एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी का गए थे, उद्योग भी हो गए थे। आज की इस वीडियो में देखेंगे परिवहन देखेंगे, चौथा चैप्टर देखेंगे परिवहन देखने वाले हैं। यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है जो कि गंगा नदी पर है, हल्दिया से इलाहाबाद तक है, 1620 किलोमीटर लंबाई इसका है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? राष्ट्रीय जलमार्गों में किसकी लंबाई सबसे कम है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो कि केरल में है। आगे क्वेश्चन है, भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा नोएडा में। कहाँ स्थित है? नोएडा में। आगे क्वेश्चन है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया है? किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया, जो कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो कि केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं, और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह जो कि राज्य सरकार के नियंत्रण में आते हैं। छोटे बंदरगाह के अंतर्गत आता है मुद्रा बंदरगाह, दहेज बंदरगाह, ये सब छोटे बंदरगाह के अंतर्गत आते हैं। और बड़े बंदरगाह में आता है तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि तमिलनाडु में है, मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। आगे है, भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या 18 है। वर्तमान में रेल मंडलों की संख्या कितने? 18 है। जैसे उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। इसी तरह की भारत में वर्तमान में कितने रेल मंडलों की संख्या? 18 का। क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? तो देखो, पहले था NH7 था, लेकिन वर्तमान में NH44 है जो कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH44। दूसरा नंबर पर NH27 है। इसी को उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? कौन सा रोड ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है? ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था मध्यकाल में। इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। आंसर होगा 8 का बी नंबर, लखनऊ ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है। आगे क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में सबसे पहले मुंबई से थाने के बीच में 1853 ईस्वी में, यानी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में सबसे पहले मुंबई में चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है। अभी इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थानों यानी पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़ते हैं? पूर्वी पश्चिमी गलियारे इसी को किया अभी NH27 है। पूर्वी पश्चिमी गलियारे जो कि सिलचर से पोरबंदर, सिलचर पड़ता है असम में और पोरबंदर पड़ता है गुजरात में, सिलचर से असम को जोड़ता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारे सिलचर से असम में जोड़ता है। निम्नलिखित कौन सा खंड 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? कौन सा खंड 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार। तो आंसर होगा 12 का आंसर होगा ए नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय
देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन है? महाराष्ट्र। ग्राम की सड़कें, जिला की सड़कें, राज्यीय सड़कें और राष्ट्रीय नेशनल हाईवे की सड़कें, इन सभी सड़कें में मामले में महाराष्ट्र टॉप पर है, इन सबसे आगे है। निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्वी पश्चिमी गलियारा हाँ है, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग हाँ है, एक्सप्रेस वे ये भी है, सीमांत सड़कें ये नहीं होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज हाँ ये भी है, सीमांत सड़कें नहीं होगा। सीमांत सड़कें ये की सड़कें का वर्ग नहीं है। आगे क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आंसर होगा कोलकाता और दिल्ली में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। हाल ही के दिनों में पटना में भी मेट्रो चला है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया है? तो आंसर होगा 17 का आंसर होगा 2005 में। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस का इंडियन नाम दिया गया? 2005 को। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब कर दिया गया था? कब किया गया था? तो 1986 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 1986 में। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? एन्नोर होता है। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो एन्नोर पतन है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 3 बड़े बड़े बंदरगाह हैं। एन्नोर है, तूतीकोरिन है, चेन्नई बंदरगाह है, ये सब तमिलनाडु में। गुजरात में कांडला बंदरगाह है, मुर्मुगा बंदरगाह है, कर्नाटक में है, मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है। आगे है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? तो 8 को। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? 8। आगे क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया था? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन है जलमार्ग और सबसे महंगा परिवहन है वायुमार्ग। सबसे महंगा परिवहन वायुमार्ग, सबसे सस्ता परिवहन जलमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से संबंधित है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है तो दिल्ली में है। दिल्ली में डेक्कन ओडिसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडिसी रेल मार्ग किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में चलती है, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उत्तरी रेलवे क्षेत्र है। उत्तरी रेलवे क्षेत्र सबसे छोटा। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो समाचार पत्र भी है, टेलीफोन भी है, टेलीविज़न भी है, सभी होगा। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 ईस्वी में। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। भारत वाला पूर्वोत्तर भारत में कि ज़्यादातर रेलवे का विकास नहीं हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्दर्न ईस्ट में, यानी उत्तरी पूर्वी रेलवे क्षेत्र, यानी सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र। आगे क्वेश्चन देखते हैं। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया था? 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 हुआ था। आगे क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन है जल परिवहन। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है? जल परिवहन। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है। हाजीपुर, यानी पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में, बिहार में। आगे है, निम्नलिखित में कौन राज्य रेल मार्ग से जुड़ी नहीं है? कौन सा राज्य रेल मार्ग से जुड़ी नहीं है? असम,
नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। मेघालय वर्तमान में मेघालय में रेलवे की शुरुआत हो रही है, लेकिन पहले नहीं है जुड़ा हुआ था। असम, नागालैंड, मणिपुर इस समय जुड़ा है, लेकिन मेघालय में जुड़ा नहीं था पहले। आगे मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में होगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जोड़ता है, जिसका लंबाई 1620 किलोमीटर है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पूर्वी तट पर, यानी भारत का पूर्वी तट ये वाला यानी पूर्वी तट हो गया, ये पश्चिमी तट हो गया। तो पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है? तूतीकोरिन तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुर्मुगाव गोवा में, जो कि पश्चिमी तट पर है। आगे क्वेश्चन है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, आकाशवाणी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो आंसर होगा डी नंबर, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? बिलासपुर है, हाजीपुर भी है, कोलकाता भी है, इंदौर नहीं है। इंदौर किसी रेल का मुख्यालय नहीं है। हाजीपुर है ना, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। कोलकाता पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है, और मेट्रो रेलवे का भी मुख्यालय कोलकाता में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है। आगे क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1936 ईस्वी में। ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य की है? भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। आगे चैप्टर है